नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को एडवांस 12 टेंसेस एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को टेंसेस हमेशा के लिए याद रहेंगे और साथ ही साथ आप लोग उन्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों को याद रहेगी। तो देखिए, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं आमतौर पर आम खाता हूँ और अभी मैं आम खरीदने, अब ये ने वाला सेंस कब आता है, बाजार जा रहा हूँ। मैं चलते चलते बाजार तक पहुंच गया हूं। मैं 1 घंटे से पके आम खोज रहा हूं। तो यहाँ पर ये हुए वाला सेंस भी है, ठीक है, पके हुए आम। और इसी प्रकार से कई एडवांस स्ट्रक्चर मैंने इस स्टोरी में ऐड किए हैं, जो कि आप टेंसेस के साथ साथ एडवांस स्ट्रक्चर भी सीख सके। तो आइए मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। खुद से भी इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। ओके। मैं आमतौर पर आम खाता हूँ और अभी मैं आम खरीदने बाजार जा रहा हूँ। तो पहले इतना बनाते हैं। मैं आमतौर पर आम खाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई काम हम करते हैं वो बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंगोज, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर है तो ईट से पहले हम यूजुअली कर देते हैं। आई यूजली ईट मैंगोज, मैं आमतौर पर आम खाता हूँ। ओके। अब देखिए, और एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो और कर देते हैं, मतलब एंड। अभी मैं आम खरीदने बाजार जा रहा हूँ। इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ इस प्रकार से आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई के साथ एम आता है। जा रहा हूँ वाली इंग्लिश बनाएंगे जो कि एडवांस है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू बाय मैंगोज इन द मार्केट, मार्केट में, बाजार में। तो मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं बाजार में जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू बाय मैंगोज, मैं आम खरीदने जा रहा हूँ। इन द मार्केट, मार्केट में। नाउ, अभी। अब देखिए, मैं चलते चलते बाजार तक पहुँच गया हूँ। गया हूँ मतलब कि कोई काम हो चुका है। तो कोई काम जब हो चुका हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैव या हैज का यूज करते हैं तो आई के साथ हैव आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना, मतलब कि रीच्ड। आई हैव रीच्ड द मार्केट, मैं मार्केट पहुंच गया हूँ। कैसे पहुंचा हूँ? वाइल वॉकिंग। ओके, ये थोड़ा एडवांस है। आप इस फ्रेज को पहले भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, ओके, चाहे लास्ट में लगाए। आई हैव रीच्ड द मार्केट, मैं मार्केट पहुंच गया हूँ। वाइल वॉकिंग, चलते चलते। तो वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कुछ काम करते हुए, कुछ काम करते समय। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं बाय वॉकिंग। आई हैव रीच्ड द मार्केट, तो मार्केट पहुंच गया हूँ। बाय वॉकिंग, चलकर। तो बाय के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई काम कैसे हुआ वो मेथड बताने के लिए या वो साधन बताने के लिए यूज़ करते हैं हम बाय का, ठीक है। जबकि वाइल का यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ कि दो काम एक साथ हो। जैसे वो चलते हुए मार्केट पहुंच गया या वो चलते चलते मार्केट पहुंच गया, मतलब कि दो काम एक साथ हो गए। चलते चलते वो मार्केट के बीच में पहुंच गया, ऐसा सेंस है। इसी प्रकार से बाय का यूज वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ करते हैं तो हम ये बताते हैं क्या साधन था, क्या मेथड था, कोई काम कैसे हुआ, किस मेथड से हुआ, किस साधन से हुआ। अब यहाँ पर देखिए, मैं 1 घंटे से पके आम खोज रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है? नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। ये लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है। देखिए, 1 घंटे से, जब भी इस प्रकार से समय दिया हो और रहा हूँ, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में आए तो फिर समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, तो आई के साथ हैव बीन। उसके बाद
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सर्चिंग फॉर राइप मैंगोज को खोज रहा हूँ। ओके, पके हुए आम। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का। मैं पके हुए आम खोज रहा हूँ फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटे से, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ 2 बजे से मैं पके हुए आम खोज रहा हूँ, तो आई हैव बीन सर्चिंग फॉर राइप मैंगोज सिंस 2 o'clock। तो इतना समझ में आप लोग को। सिंस या फोर का यूज करते हैं। फोर मतलब समय अवधि दिखाता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 मिनट से। और सिंस दिखाता है घड़ी या कैलेंडर वाले टाइम, जैसे 4 तारीख से, 2 तारीख से, 2 बजे से, 3 बजे से, इस प्रकार से। तो इतना समझ लीजिए। तो देखिए अब मुझे एक आम बेचने वाला मिल गया है। तो सबसे पहले नाउ, उसके बाद सब्जेक्ट आई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई के साथ हैव का यूज़ होता है। तो हैव, मिलने को हम फाउंड कह सकते हैं, फाउंड, आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया है। अ मैंगो सेलर, आम बेचने वाला। तो आपका सेंटेंस हो गया, नाउ आई हैव फाउंड अ मैंगो सेलर, मुझे एक आम बेचने वाला मिल गया है। अब देखिए, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं। अब लग रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये, लेकिन देखिए पहले, हिज मैंगोज, उसके आम, सीम फ्रेश। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ कि जब भी कोई चीज़ प्रतीत हो, कोई चीज़ लगे, अंदाज़ा लगे कि हाँ ऐसे दिख रहे कि उसके आम ताज़ा है, लेकिन वो है या नहीं, नहीं पता। ठीक है, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, लेकिन है या नहीं ये तो नहीं पता। तो वहाँ पर हम सीम का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कुछ प्रतीत हो, ऐसा अनुमान लगे। तो हिज मैंगोज सीम फ्रेश, उसके आम ताज़ा लग रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आई और कोई हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। तो हमेशा सीम का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या हम कहें उसके आम ताज़ा लगते हैं, या फिर हम कहें उसके आम ताज़ा लग रहे हैं, तो भी हम सीम का ही यूज़ करेंगे। ओके, आप इसी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे हिज मैंगोज सीम, सीम की जगह आप अपीयर का भी यूज़ कर सकते हैं। टू बी फ्रेश, दोनों का सेम मीनिंग है। ओके, ये ऊपर वाला वाक्य और ये नीचे वाला वाक्य, दोनों का सेम मीनिंग है। या फिर एक और तरीका है बनाने का, या फिर आप कर सकते हैं इट सीम्स, इट के साथ हमेशा सीम्स लगेगा, याद रखना, और पास्ट के लिए सीम्स। इट सीम्स, ऐसा लगता है, डैट, कि डैट हिज मैंगोज आर फ्रेश। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इट सीम्स डैट, या फिर इट अपीयर्स डैट, ऐसा प्रतीत होता है, डैट की हिज मैंगोज आर फ्रेश, कि उसके आम ताज़ा हैं। तो इस एडवांस स्ट्रक्चर को जरूर आपने समझा होगा। तो देखिए, मैंने आम खरीद लिया है। फिर से देखिए, खरीद लिया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव बॉट मैंगोज। ओके, आई हैव बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीद लिए हैं। कल मैंने आम खरीदा था, लेकिन वे सड़े हुए थे, क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था तो मैंने उन्हें सही से नहीं चुना था। अब यहाँ से यहाँ तक बनाना पड़ेगा। ओके, अब स्टोरी ये ख़त्म ही होने वाली है बस। कल मैंने आम खरीदा था, लेकिन वे सड़े हुए थे। अब ये सड़े हुए के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए, जहाँ पर भी खरीदा था या खरीदा, इस प्रकार से सेंटेंस ख़त्म हो, मतलब कि कोई काम किया था पास्ट में, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट मैंगोज, आई बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीदा था। कब खरीदा था, यस्टरडे, कल खरीदा था, लेकिन वे सड़े हुए थे, बट दे आर रॉटन, रॉटन। ओके, बट दे आर रॉटन। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही रख दिए यस्टरडे। ओके, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वहाँ पर भी ठीक था। देखिए, यस्टरडे, कल, आई बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीदे थे या मैंने आम खरीदा था, बट, लेकिन,
दे आर रॉटन, वे सड़े हुए थे। यहाँ पर हमने बट से सेकंड क्लॉज को जोड़ा, क्योंकि बिकॉज। अब यहाँ पर हम देखिए एक और क्लॉज जोड़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था तो मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था। ओके, क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था। एक मिनट, ये कौन सा टेंस हो गया? क्योंकि जब मैं उन्हें खरीद रहा था तो मैंने उन्हें सही से चुना नहीं था। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। ओके, दोनों काम पास्ट में हुए। बिकॉज मैंने उन्हें नहीं चुना था मतलब कि कोई काम नहीं किया था पास्ट में। हैड नॉट का यूज़ करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, आई हैड नॉट सिलेक्टेड दैम, मैंने उन्हें नहीं चुना था प्रॉपरली, सही से। और उसके बाद हम ये वाली क्लॉज लेंगे, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज आता है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद उन्हें, दैम, मतलब कि आमों के बारे में बता रहा है ये दैम, जब मैं उन्हें खरीद रहा था। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। ओके, यस्टरडे, कल, आई बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीदा था। सिंपल पास्ट, बट दे आर रॉटन, वे सड़े हुए थे, लेकिन दे वर रॉटन हो गई। ओके, दे वर रॉटन, लेकिन वे सड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये जो रॉटन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट सिलेक्टेड दैम प्रॉपरली, पास्ट परफेक्ट। व्हेन, उसके बाद आई वॉज बाइंग दैम, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, आम सड़े हैं या नहीं चेक करने से पहले ही मैंने उन्हें खरीद लिया था। फिर से खरीद लिया था मतलब कि कोई काम हो चुका था पहले ही। तो यहाँ पर ये फिर से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो देखिए, आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आई बॉट द मैंगोज, मैंने आम खरीद लिया था। बिफोर इवन चेकिंग, ये चेक करने से पहले ही। वेदर दे वर रॉटन और नॉट, कि वे सड़े हुए थे या नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि आप चाहे तो इस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल पास्ट में है तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। आई हैड बॉट द मैंगोज बिफोर इवन, मतलब कि चेक करने से पहले मैंने उन्हें खरीद लिया था। तो ये वाला सेंटेंस है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर। ओके, लेकिन के बाद अब, बट नाउ, आई, उसके बाद विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख कर, यहाँ पर देखिए देख कर वाला सेंस आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा कैसे बना सकते हैं हम? तो आप इसे कुछ इस प्रकार से बना देंगे, बट नाउ, लेकिन अब, आई विल बाय द राइट मैंगोज, सब्जेक्ट, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बाय द राइट मैंगो, मैं सही आम खरीदूंगा। कैसे? आफ्टर सीइंग इट, देख कर। आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसे देख कर खरीदूंगा। आफ्टर सीइंग इट मतलब उसे देखने के बाद, ठीक है, या देख कर इसका सेंस आता है। उसके बाद ही पैसा दूंगा। तो उसके बाद ही पैसा दूंगा आप बना सकते हैं, आई विल गिव द मनी ओनली आफ्टर। ओके, ओनली आफ्टर डैट का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ही, सिर्फ उसके बाद ही। इसका ये मतलब है आई विल गिव द मनी, मैं पैसे दूंगा। कल मैं आम खरीद रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पर टाइम क्या आएगा कल के लिए? टुमारो। तो टुमारो, आई विल, उसके बाद बी आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगोज। ओके, आई विल बी बाइंग मैंगोज, मैं आम खरीद रहा होऊंगा, क्योंकि मैंने आधा किलो ही आम खरीदा है। बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट, खरीदा है, कोई काम किया है, ठीक है, कोई काम हो चुका है। आई हैव बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओनली हाफ अ किलो, एक किलो का आधा, ओनली हाफ अ किलो। बिकॉज आई हैव बॉट ओनली
हाफ अ किलो मैंगो, क्योंकि मैंने आधा किलो आम ही खरीदा है। लेकिन मैं कल सुबह 10 बजे तक आम खरीद चुका होऊंगा, या फिर कल मैं 2 बजे से आम खरीद रहा होऊंगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ बना देते हैं और वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। चुका होऊंगा, चुकी होंगी मतलब कि, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी समय से कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, कोई काम हो चुका होगा, बट कर देते, लेकिन बाय टुमारो, मॉर्निंग, ये मैं अभी टाइम लिख रहा हूँ, देखिए एट 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक, बाय टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock, कल सुबह 10 बजे तक। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। टाइम फ्रेज है जो कि लॉन्ग है। बाय टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock, कल सुबह 10 बजे तक। हम सीधा यहाँ पर टुमारो बोल सकते हैं, लेकिन हमें इतना बड़ा बोलना है तो हम ये भी बोल सकते हैं, कल सुबह 10 बजे तक आम खरीद चुका होगा, मैं आम खरीद चुका होगा। तो आई विल, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ हैव आएगा, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगोज। ओके, आई विल हैव बॉट मैंगोज, मैं आम खरीद चुका होगा या मैं आमों को खरीद चुका होगा। अब लास्ट में क्या है, या फिर के लिए आप और का यूज कर सकते हैं, कल मैं 2 बजे से आम खरीद रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टुमारो आई विल हैव बीन का यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा कि मैंने बताया सिंस का यूज़ करते हैं कैलेंडर या घड़ी वाले टाइम के लिए। तो यार 2 o'clock एक घड़ी वाला टाइम है, इसलिए सिंस 2 o'clock करेंगे। 2 o'clock गलत हो जाएगा। अगर बोलते 2 घंटे से तो हम बोलते 4 समय अवधि के लिए 4 का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से एडवांस स्ट्रक्चर भी सीखे होंगे इस वीडियो में, और टेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी और ये स्टोरी आप लोग को अच्छे से याद हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।